हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन्नपूर्णा आवर्स क्लासेस। मैं अंजलि। लास्ट वीडियो में हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 के 2 क्वेश्चंस को कवर किया था। इस वीडियो में हम उसके आगे के क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान रहे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, क्लास 10th के मैथ्स के क्वेश्चंस ये हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? किसी परेड में, कोई परेड हो रही है, परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी है ना, उसको 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यानी टोटल जो हमारे पास आर्मी के लोग हैं वो कितने हैं? 616 हैं, है ना। और उन्हें जो एक लाइन बना के जो उनको मार्च करना है, उस लाइन में कितने आदमी हैं? 32 आदमी खड़े होने हैं उसमें। आगे क्या करें? दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है ना। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। देखते हैं इसमें क्या कह रहा। इसमें है क्या? दो पॉइंट्स आपको, दो नंबर्स दिए हुए हैं, एक 616 दिया हुआ है और एक 32 दिया हुआ है ना। और अधिकतम संख्या मालूम करनी है। एक चीज ध्यान रहे, जब 616 आदमी को आप 32 आदमी की लाइन बनाएंगे तो वो जो लाइन होगी ना, वो 616 से क्या होगी? कम होगी। यानी आंसर जो हमें लाना है वो कम नंबर्स क्या होंगे? कम आएंगे, है ना। तो जब हमें नंबर्स कम लाने होते हैं ना, तो हम HCF निकालते हैं। इन दोनों नंबर का क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। और इससे ज्यादा जब नंबर्स लाने होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं? उसका LCM निकालते हैं। तो यहाँ जो लाइंस में 32 आदमी की जो लाइंस बनेगी, हमसे ये पूछ रहे हैं कितने लाइंस में वो आदमी होंगे। तो वो लाइंस जो होगी ना 616 से क्या होगी? कम होगी। यानी हमें क्या करना है? HCF निकालना है। तो HCF के लिए हमने यहाँ क्या पढ़ा था? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ा था, तो हम उसी प्रोसेस से लेके चलेंगे। इसमें हम क्या करते हैं? एक नंबर को A मानते हैं और एक नंबर को क्या करते हैं? B मानते हैं। जो अधिक होगी उसे A मानेंगे और जो कम होगा उसे क्या करेंगे? B मानेंगे। तो इसे हम A मान लेते हैं। और B इक्वल टू कितना हो जाता है? 32 हो जाता है। अब हम इसका क्या करना है? HCF निकालना है। तो स्टेप फर्स्ट लेके चलते हैं। स्टेप फर्स्ट। अब क्या करेंगे? 32 से 616 में क्या करेंगे? भाग देंगे। 32 दूना 64, 2 बार में ले जाते हैं तो 64 ज्यादा हो जाता है, तो इसे क्या करेंगे? एक बार में ले जाएंगे। 11 से 2 जाता है 9, यहां बचता है 5, 5 से 3 जाता है 2। अब बचता है यहाँ क्या? 6 नीचे आ जाएगा। अब 32 का टेबल पढ़ना है कि 296 आ जाए, नहीं तो 296 से क्या हो? कम हो। 9 बार में ले जाते हैं। 10 बार में करेंगे तो 320 हो जाएगा। 9 दूना 18 का 8, 9 3 27, 1 28। अब क्या करेंगे? इसमें से इसमें माइनस कर देंगे। 6 से 8 नहीं जाएगा, 16, 16 से 8 जाता है 8, यहाँ हो जाता है 8, 8 से 8 गया, 2 से 2 गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 616 इक्वल टू कितना हो जाता है? 32 × 19 प्लस 8। यहां देख रहे हैं मेरा शेष 0 नहीं आया। शेष इज नॉट इक्वल टू 0। जब शेष 0 नहीं आता है तो स्टेप हमारा क्या बढ़ जाता है। तो अब हम आएंगे स्टेप 2 में। स्टेप 2 के लिए क्या करेंगे? यहाँ जो नंबर है इसको बाहर कर देते हैं और 8 से फिर क्या करेंगे? 32 में भाग देंगे। कितनी बार में जाता है? 4, 32 कट जाता है। फिर यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 32 इक्वल टू कितना हो जाता है? 8 × 4 प्लस 0। शेष कितना आ गया? 0 आ गया। यानी हमारा ये HCF वाला जो प्रोसेस है यही क्या हो जाता है? रुक जाता है। अब HCF मेरा कितना आया? 900 कितना आया? 8। यानी हमसे पूछा था उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? अधिकतम संख्या इक्वल टू कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। एक चीज और आप ध्यान रखेंगे, जब वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होते हैं तो जो भी बात से लास्ट में जो पूछता है ना, उसे एक लाइन हमें क्या होता है? वर्ड में लिखना होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसमें क्या कह रहा है?
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हमको ये दिखाना है ना कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, ध्यान रहे ना, हमसे सम कह रहा है ना विषम कह रहा है। इसके क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखा था ना, वो हमसे विषम बोला था, तो हमने जो माना था उसे विषम माना था, लेकिन यहाँ हमसे खाली धनात्मक पूर्णांक कह रहा है, ना सम कह रहा है ना विषम कह रहा है। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है ना। तो जब धनात्मक पूर्णांक बोला है तो हम जो नंबर मानते हैं ना उसे केवल क्या करेंगे, धनात्मक पूर्णांक ही मानेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है, 4। यहां क्या करेंगे, कोई भी एक नंबर लेते हैं, a ले लेते हैं, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगेगी। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a इक्वल टू कितना हो जाता है, BQ प्लस R, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल जोड़ शेष, यही हमारा यूक्लिड विभाजन कहता है। तो a इक्वल टू कितना हो जाता है, हमें किस रूप में लाना है, 3m या 3m+1 के रूप में लाना है, यानी b कितना हो जाता है, 3q प्लस R। अब यहाँ देखेंगे किसी नंबर को आप 3 से भाग कर रहे हैं, जब किसी नंबर को हम 3 से भाग करेंगे तो शेष कितना आएगा, तो शेष जो भी आता है ना इससे कम ही आता है, तो शेष कितना आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, यही 3 नंबर्स आएंगे, इससे ज्यादा शेष नहीं आ सकता, शेष 3 कभी नहीं आएगा, इससे कम ही शेष आता है, यानी R मेरा कितना हो जाता है, 0 1 2। 3 ऑप्शन हमारे पास है, 0 1 और 2 का, है ना। तो जब r इक्वल टू 0, r 0 ले लेते हैं, r 0 लेते हैं तो मेरा a कितना हो जाता है, तो a कितना हो जाएगा, 3q प्लस r, r की जगह हम क्या लिख देंगे, 0, 3q में 0 जोड़ते हैं, क्या हो जाता है, 3q। अब ध्यान देंगे क्वेश्चन पे क्या बोला है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हमें क्या करना होगा ना, इसका स्क्वायर भी करना होगा। तो a इक्वल टू कितना आया, 3q, तो दोनों ओर क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, यहां लिख देते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर, ये काम हम लोग खुद से किए हैं तो दोनों ओर क्या कर देंगे, वर्ग कर लेते हैं, a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करें, 3 का स्क्वायर मतलब 3 में 3 से गुणा करेंगे, तो 3 में 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाता है, 9q स्क्वायर। ध्यान रहे जो हमें प्रूव करना है ना वो क्या है, 3m है या 3m+1 है ना। मेरा यहाँ क्या है, 9q स्क्वायर, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 के फॉर्म में लाना, तो 3 को कॉमा ले लेते हैं, तो 3 से 9 में भाग देंगे, जब 3 से 9 में भाग देंगे तो कितना आ जाता है, 3 आ जाता है, q स्क्वायर। तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाता है, 3m, ये ब्रैकेट पे जो भी आता है ना उसकी जगह हम लोग क्या करते हैं, m ले लेते हैं, a इक्वल टू कितना हो गया, a स्क्वायर इक्वल टू 3m हो गया, जहां m, ये जो भी नंबर्स की जगह हमने m लिया था ना उसको m की जगह पे हम लोग से दिखा देते हैं, m इक्वल टू कितना हो जाता है, 3q स्क्वायर। एक 3m के फॉर्म में हमने दिखा दिया, अब क्या बचा है, 3m+1 बचा है, हमारे पास 2 ऑप्शन अभी हैं, r0 ले लिया, अब r1 लेंगे, जब r इक्वल टू 1, तो a कितना हो जाता है, a इक्वल टू 3q प्लस r था, तो ये हो जाता है 3q प्लस 1। ध्यान रहे हमें वर्ग बोला है तो दोनों ओर क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा, a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, ये तो a स्क्वायर ऐसे ही रह जाता है, ये हो जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला हमने यूज किया, इसे लिख देते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 में 3 से गुणा करेंगे, कितना हो जाता है, 9q स्क्वायर, 3 में 2 से गुणा करेंगे, 6q में 1 से गुणा करेंगे, 6q ही हो जाएगा प्लस 1। 3 के टेबल में ये भी आता है, 3 के टेबल में ये भी आता है, हम क्या करते हैं इसमें से 3 कॉमा ले लेते हैं। ध्यान रहे q भी दोनों में है लेकिन q कॉमा नहीं लेंगे, हमें 3m+1 के रूप में दिखाना है ना, तो खाली 3 ही कॉमा लेंगे। तो 3 से 9 में भाग देंगे, कितना हो जाता है 3q स्क्वायर, 3 से 6 में भाग देंगे 2q प्लस 1,
तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाता है 3। ब्रैकेट में मैंने बोला था ना जहां भी ब्रैकेट वाला जो आएगा उसकी जगह हम लोग क्या ले लेंगे, m ले लेंगे। ब्रैकेट में क्या ले लिया, m प्लस 1। यहां लिख देते हैं जहां m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। एक ऑप्शन हमारे पास और बचता है r इक्वल टू 2। जब r इक्वल टू 2, r 2 लेते हैं, जब r 2 लेंगे तो a कितना होगा, तो a इक्वल टू कितना हो जाता है 3q प्लस 2। वर्ग बोला है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो दोनों ओर हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाता है 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहां लिख देते हैं दोनों ओर वर्ग करने पर ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाता है ए स्क्वायर प्लस 2ab, पहला इंटू दूसरा, पहला है 3q और दूसरा है 2, 2ab प्लस बी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 में 3 से गुणा करेंगे, कितना हो जाता है 9 की स्क्वायर, 3 में 2 से गुणा किया 6, 6 2 9 12q। 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 में 2 से गुणा करेंगे 4। यहां देखते हैं 3 के टेबल में ये आता है, 3 के टेबल में ये आता है, लेकिन 3 के टेबल में ये नहीं आता है। लेकिन हमें यहाँ 3m प्लस 4 के फॉर्म में हमें नहीं दिखाना, उस रूप में हमें दिखाना ही नहीं है ना। तो क्या करेंगे ना, हम यहाँ 4 को तोड़ देते हैं। तोड़ने के लिए क्या करेंगे, कैसे, 4 को हम लोग 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। 3 और 1 जोड़ेंगे क्या होगा, 4 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 3 के टेबल में ये आ भी जाता है, 3 के टेबल में ये भी आता है, 3 के टेबल में ये भी आता है, 3 के टेबल में ये भी आता है। 3 इन तीनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो 3 से 9 में भाग देंगे 3q स्क्वायर, 3 से 12 में भाग देंगे 4q, 3 यहाँ से निकाल देते हैं, यहाँ क्या बचता है 1 प्लस 1, ये कितना हो जाता है 3। मैंने बताया था ना ब्रैकेट में जो है उसकी जगह हम लोग क्या लिख देते हैं m प्लस 1, जहाँ m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। अब देखते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ हमें 3m के फॉर्म में या 3m प्लस 1 के फॉर्म में दिखाना था। 3m आ गया, 3m प्लस 1 आ गया, 3m प्लस 1 आ गया, नीचे लिख देंगे। इसलिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। यहां क्या कह रहा है, इसमें जहां धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बोला था क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 5 में उस वर्ग की जगह क्या बोल दिया, घन कह दिया, है ना। यानी वहां जहां हम यहाँ स्क्वायर कर रहे थे ना, वहां आप क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। धनात्मक पूर्णांक का घन, यानी अब हमें क्या करना है, क्यूब करना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। फिर वही प्रोसेस से लेके चलेंगे। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, हमें ए वही मानना है जो हमारे क्वेश्चन में बोला है। धनात्मक पूर्णांक बोला है तो हम लोग ए को क्या करेंगे, धनात्मक पूर्णांक ही लेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो जाता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल जोड़ शेष। हमें 9m के फॉर्म के लाना है, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8, तो b की जगह क्या लेंगे 9q प्लस आर, जहां r इक्वल टू, ध्यान रहे आप उस नंबर को क्या करें, 9 से डिवाइड करें। जब 9 से डिवाइड करें तो शेष कितने आएंगे, बहुत सारे आएंगे, 0 से लेके 8 तक आएंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये डिजिट थोड़ा बड़ा है, सारी वैल्यूज को हम लोग नहीं पुट करेंगे। जहां मेरा पूरा प्रूव्ड हो जाता है 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8, वही हम इसे क्या कर देंगे, रोक देंगे। पहला हम लेते हैं जब r इक्वल टू 0,
आर 0 लेंगे तो ए कितना हो जाता है, ए हो जाता है 9 प्लस 0, यानी कि ये कितना हो जाता है 9 में 0 जोड़ेंगे 9 हो जाता है। घन बोला है तो दोनों ओर घन करेंगे, क्यूब, घन मतलब क्यूब, 9 का होल क्यूब। 9 को 3 बार गुणा करें, 9 में 9 से गुणा करेंगे 81, 81 में 9 से गुणा करेंगे कितना हो जाता है 729 क्यूब। लेकिन हमें इस फॉर्म में नहीं दिखाना है, हमें 9m के फॉर्म में दिखाना है। तो 9 को हम लोग क्या करेंगे, कॉमा ले लेंगे। जब यहाँ से 9 कॉमा ले लेंगे तो ये क्या जाता है 81 क्यूब, जहाँ नहीं ए क्यूब इक्वल टू कितना हो जाता है 9। इसकी जगह हमने क्या लिख दिया m। अब यहाँ लिखेंगे जहाँ जो ब्रैकेट में आता है ना उससे हम m ले लेते हैं, जहाँ m इक्वल टू 81 क्यूब। 9m आ गया। इसके बाद क्या लाना, 9m प्लस 1 लाना है। ऑप्शन हमारे पास अब क्या बचता है, 1 बचता है। r इक्वल टू 1 लेते हैं। जब r इक्वल टू 1, r 1 लेंगे तो a कितना होगा, a कितना हो जाएगा 9 क्यूब प्लस r की जगह कितना डालेंगे 1। यहां फिर दोनों का क्या करेंगे, घन करेंगे। 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, ये हो जाता है a प्लस b का होल क्यूब। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a की जगह क्या डालेंगे 9 क्यूब 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब, b की जगह क्या डालेंगे 1 का क्यूब। जो फॉर्मूला हमने यहाँ यूज किया उसे लिख देते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब है, a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। 9 का क्यूब करेंगे कितना हो जाता है 729 क्यूब। 3 का स्क्वायर, 3 में 3 से गुणा करेंगे 9 क्यूब स्क्वायर। 1 से गुणा करते कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा। 9 में 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाता है 27 क्यूब प्लस 1 का क्यूब करेंगे, ये को कितना बार भी गुणा करेंगे कितना आता है 1 ही आता है। तो 1 का क्यूब कितना होगा 1 ही होगा। यहां देखते हैं 729 क्यूब, 9 में 3 से गुणा किए 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 27 क्यूब प्लस 1। ध्यान है 9m लास्ट में 1 आ गया है, प्लस 1 आ गया है तो इसे हमें छोड़ना होगा। 9m प्लस 1 के फॉर्म में शो करना है ना, तो 9 को क्या कर देते हैं कॉमा ले लेते हैं। तो एक कॉमा लेना मतलब भाग देना होगा। 9 से 729 में भाग देंगे तो कितना हो जाता है 81 क्यूब स्क्वायर, 81 क्यूब। 9 से 27 में भाग देंगे 3 क्यूब स्क्वायर, 9 से फिर 27 में भाग देंगे 3 क्यूब प्लस 1। जो भी ब्रैकेट में है उसकी जगह हमें क्या करना है m ले लेना है 9m प्लस 1, जहां m इक्वल टू m की जगह ये पूरा हम दिखा देंगे 81 क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब। अब एक 9m आ गया, 9m प्लस 1 आ गया। एक और हमें लाना था 9m प्लस 2। उसके लिए हम क्या करते हैं r इक्वल टू 0 ले लिए 1 ले लिए, अब क्या लेंगे r इक्वल टू 2। जब r 2 लेते हैं ना तो a कितना हो जाता है, तो a हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 2। अब वही चीज दोनों और क्या करना होगा, हमें घन करना होगा। तो LHS भी घन करेंगे और RHS भी क्या करेंगे घन कर देंगे। a प्लस बी का होल क्यूब, यही वाला फॉर्मूला a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब वाला फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। 9 क्यूब है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। 9 को 3 बार गुणा करेंगे 729 क्यूब। 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 में 3 से गुणा करेंगे 9 क्यूब स्क्वायर इंटू 2। 9 में 3 से गुणा किए 27 क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर, 2 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाता है 4। 2 का क्यूब, 2 का 3 बार गुणा करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8। इसमें से हमें क्या करोगे 9 को कॉमा लेना होगा। 9 कॉमा ले लेते हैं तो 9 से 729 में क्या करेंगे भाग देंगे 81 आ जाएगा।
प्लस, यहाँ देखते हैं, यहाँ से हमने 9 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 3 और 2, तो 3 में 2 से गुणा करेंगे, 3 दूना 6 प्लस यहाँ जो 9 कॉमन लेंगे ना तो उससे क्या करेंगे 27 में डिवाइड करेंगे, तो 9 से 27 में डिवाइड करेंगे कितना हो जाता है 3, और 3 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12 प्लस 8, तो ए क्यू इक्वल टू कितना हो जाता है 9m प्लस 8, जहाँ m इक्वल टू, अब ब्रैकेट में इसे लिख देते हैं 81q प्लस 6q² प्लस 12q। यहाँ 3 रखने पर 0 1 2 रखने पर हम लोग तीनों जो जिस फॉर्म में हमें लाना था, जिस रूप में दिखाना था उस रूप में हमें दिखा दिए, 9m प्लस 1 9m प्लस 8, इस तीनों रूप में हमने इसे क्या किया दिखा दिया। तो आगे के ऑप्शंस रखने की जरूरत हमारे पास नहीं पड़ती, इसे रखेंगे तो बहुत लेंदी हो जाता है ना। तो अब यहां लिख देते हैं, इसलिए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो यहां हमने देखा एक्सरसाइज 1.1 को हमने रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 को क्या कर लिया कंप्लीट कर लिया। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे ये। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू।